ओम शांति। 30 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी चेकिंग करते रहना है। मैं आत्मा कितना देह अभिमान से मुक्त होकर सतो प्रधानता की ओर जा रही हूँ और इसकी मेरी परसेंटेज क्या है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, विश्व की बादशाही लेने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हो, एक बाप के साथ अविनाशी संबंधों का अनुभव करते हुए, एक बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़कर सर्व प्राप्तियां करते हुए, आत्मिक दृष्टि का मंत्र और मन मना भव, आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र प्राप्त कर हर संकल्प हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि मन मना भव वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है। मन मना भव आत्मा अंदर से बाप की लगन में मगन रहती है, शांत होने के कारण दूसरे के मन के भावों को जान लेती है। मन मना भव वाली आत्मा सदा ही माया जीत रहती है, बाप के साथ कंबाइंड रहती है, बेहद की वैरागी रहती है, इसी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। तो ऐसी आत्मा दूसरों को भी बाप के साथ संबंध जोड़ने के निमित्त बनती है और सबको संतुष्ट रखती है, क्योंकि हर सेवा वो मन मना भव स्थिति में करती है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करती है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें सतो प्रधान बनना है। तो पहला पुरुषार्थ रहेगा श्रीमत। श्रीमत के लिए बाबा ने, धारणा के लिए बाबा ने बोला, धारणा मूर्त बनने के लिए विचार सागर मंथन करते रहना है। सदा एक रस स्थिति और पुरुषार्थ की रफ्तार एक जैसी रखनी है, तो अंदर से अपनी महसूसता होगी उड़ती कला की। अगर एक रस स्थिति और रफ्तार पुरुषार्थ की एक रस होगी तो उड़ती कला की महसूसता होगी। फिर बाबा ने नेक्स्ट धारणा बताई कि माइंड को कभी भी डिस्टर्ब करने वाली डिस्कस में नहीं जाना है, अर्थात मन को शांत रखना है। इन धारणाओं को आज अटेंशन में रखेंगे। दूसरा है संपूर्ण समर्पणता और वैराग्य। तो बाबा ने आज स्मृति दिलाई, तुम्हारे पास जो तन मन धन बच्चे जो कुछ भी है ये ईश्वर की देन है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, धन दौलत सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की होए जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, सब कुछ खत्म हो जाना है, इसलिए विनाश होने से पहले अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर लो। तो आज हम समर्पणता के ऊपर ध्यान देंगे। हमारे पास स्थूल और सूक्ष्म जो भी खजाने हैं वो ईश्वरीय सेवा में लगाकर अपना भाग्य बनाना है। फिर है निर्विकारी। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी बात बोली क़यामत का समय है, पावन जरूर बनना है। पावन बनने के लिए अपना लक्ष्य और समय स्मृति में रखना है। इस अंतिम समय में हमें बाप स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं, इसलिए पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प करना है। दूसरी विधि बताई देह अभिमान से मुक्त, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही हम विकारों में फंस जाते हैं। तो देह अभिमान पहला नंबर का दुश्मन है। इससे मुक्त होने के लिए देही अभिमानी का अभ्यास करते रहना है। देही अभिमानी का अभ्यास करने के लिए सोल कॉन्शियस में आने के बाद एक्शन कॉन्शियस में आना है। जितना सोल कॉन्शियस में आकर के कर्म करेंगे तो आत्मा को ताकत मिलेगी और आत्मा पवित्र बनकर घर जाएगी और फिर पहले नंबर में आ सकती है। अब दूसरी विधि बताई है कि हमें इस समय बाबा की याद में रहना है, तो इस तरह पावन बनते रहेंगे। फिर है नष्टो मोहा बनना। तो बाबा ने कहा मोह ने
बच्चों को बंदर मिसल बना दिया है, क्योंकि मोह को सताता है। तो बाबा ने इसलिए बोला मोह एकदम बंदर बना देता है। बुद्धि योग देह देह के सब संबंधों से निकाल कर एक बाप के साथ लगाना है। देहधारियों से मोह को निकालना है। इस धारणा को पक्का करना है। इसको पक्का करने के लिए अपना वायदा याद रखो, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने ही वायदा किया था, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। दूसरा वायदा किया था, और संग तोड़ेंगे एक संग जोड़ेंगे। ये वायदा जब स्मृति में आएगा तो हम मोहजीत बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई श्रीमत। बाप की श्रीमत है, दे से ही दे के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। तो नष्टो मोहा जितना बनते जाएंगे उतना आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी। फिर याद के लिए बोला, बाप का फरमान है एक बाप को याद करो। याद करने से आत्मा विकर्मों को जीत लेती है और उसकी अंतमति सुगति हो जाती है। उसकी विधि बताई, यथार्थ पहचान। आत्मा का चिंतन करते रहना है। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, बिंदु मिसल हूँ, गायन है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है, और ये आत्मा पाठ बजाती पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाती है। ये आत्मा मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। तो परमात्मा भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, परम धाम वासी है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। भारत में भारत की महिमा और बाप की ही महिमा है। जब बाप तो इस भारत में आते हो तो ये भारत बहुत बड़ा तीर्थ बन जाता है। तो इस तरह वो सर्वशक्तिमान है। तो बाबा आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बनकर याद करने से आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। संबंधों से याद करना है। संगम युग पर हम एक बाप के बनते हैं तो 21 जन्म के लिए सुख के वर्षे का, बेहद के वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। भारत को विश्व का मालिक बना देता है। नशा रहे, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। वही टीचर आकर के ज्ञान सागर हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से ही सदगति होती है, क्योंकि हम ज्ञान स्नान करते हैं, हमें गुह्य बातें पता चलती है, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं और मंत्र देते हैं, नाम एकम याद करो और पवित्र बनो। तो जैसे हम ये पावन बनते जाएंगे तो हम सदगति को प्राप्त करते जाएंगे। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। तो हम ही सूर्यवंशी थे, हम ही पुनर्जन्म रहे। चक्र से पता चलता है कि हम आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आदि में सूर्यवंशी डायनेस्टी थी, एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और भारत विश्व का गुरु था। सतयुग त्रेता में विष नहीं था और संपूर्ण निर्विकारी थे और हीरे तुल्य थे। जैसे ही मध्य में आते कोड़ी तुल्य हो गए, अनेक धर्म हो गए और आत्मा ऑर्फन बन गई, क्योंकि बाप को भी भूल गए और स्वयं को भी भूल गए। कब्र दाखिल हो गई, विकारों के संग में आ गई। अंत में बाप आकर के हम आत्माओं को जगाते हैं। कहते हैं सगर के पुत्र काम चिता में भस्म हो गए थे, बाबा आकर के हमें जगाते हैं। इसलिए गायन है, क्यामत के समय रूहों को कब्रों से निकालते हैं। तो ये अभी के समय की बात है। सेवा में बिजी रहना है। तो बाबा ने कहा बच्चों को होशियार होना है, बाप का मददगार बनना है, सेवा में बतानी है। कृष्ण रचयिता नहीं है, शिव बाबा रचयिता है, और कृष्ण और दोनों का अंतर बताना है। देवता धर्म की स्थापना कब और कैसे हुई ये बताना है। किसी को भी इनविटेशन देने जाना है तो बताना है तुम 21 जन्मों का वर्षा ले लो, और दूसरा बताना है सुख का स्वराज्य स्थापन किसने किया और कब किया। भक्ति का फल भगवान देने कब आते हैं। तो इसी तरह स्वर्ग का मालिक कब बनाया जाता है। शिव का परिचय देना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अर्थ बताना है। ओम शांति।